हे एवरीवन, वेलकम बैक। अब हम बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट से जुड़ी हुई मेजर अपडेट्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन भी प्रेस कर दो ताकि आपको सारी अपडेट टाइम पे मिलती रहे। बिटकॉइन को अगर आप करंट में देखो $16,725 के रेंज में ट्रेड कर रहा है एंड ऐसा समझ लो 16,700 से 16,800 के बीच में रेंज बाउंड होकर ट्रेड कर रहा है। एंड बाकी जो अल्ट कॉइन्स को भी देखोगे लगभग इसी तरीके से रेंज बाउंड बिहेव कर रहे हैं, बट बीएनबी में रिलेटिवली जो मतलब रिकवरी है वो बेटर देखने को मिली है। बीएनबी 225 से $30 की रेंज में चला गया था, 247 से $48 की रेंज में आगे ट्रेड कर रहा है। बेटर रिकवरी देखने को मिली है। एंड बाइनेंस का जो फंड भी था वो काफी ज्यादा इंटेंस था, अभी स्लो डाउन हो गया है एंड इतना ज्यादा अभी वो पैनिक क्रिएट नहीं हो रहा है। नाइजीरिया जल्दी एक बिल पास करता है जिसमें कर सकता है जिसमें बिटकॉइन को एज ए लीगल टेंडर एक्सेप्ट कर लेगा एंड जो अदर क्रिप्टोज भी हैं उनको भी वो मतलब डिजिटल एसेट के तौर पे एक्सेप्ट कर सकता है। एंड अगर ऐसा होता है तो काफी पॉजिटिव रहेगा इन टर्म ऑफ अडॉप्शन, और अडॉप्शन जितना बढ़ेगा उतना ही ज्यादा क्रिप्टो के लिए पॉजिटिव रहेगा। बट ये एक नेगेटिव न्यूज है कि यूएस के जो बैंकिंग चेयर कमेटी है वो जल्दी ही इस चीज को बैक कर रहे हैं और वो मतलब काइंड ऑफ लाइक इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं कि जो क्रिप्टो करेंसी है उस पर बैन लग जाना चाहिए, और उसके बैन की फेवर में जो बिल है उस पर वो अपना सपोर्ट शो कर रहे हैं। सो दैट इज काइंड ऑफ लाइक नेगेटिव। अगर ऐसा होता है तो इट विल बी टू मतलब नेगेटिव सिनेरियो फॉर क्रिप्टो मार्केट। ना रैन प्रोटोकॉल है एक जो वो मतलब अभी नहीं तो कभी ना कभी शट डाउन हो जाएगा। एंड शट डाउन होने का रीजन ऐसा है कि रैन जो प्रोटोकॉल है पहले नॉर्मली ऑपरेट कर रहा था, बाद में अल्मीडा रिसर्च, आपको पता ही होगा, नाम से काफी वाकिफ हो गया आप, उसने इसको अक्वायर कर लिया था। सो मच सो उसके नेटवर्क को बिहाइंड द सीन वही रन कर रहा था। इवन जो इसकी टीम है उसको बहुत सारी डिटेल्स पता नहीं इसके बारे में, क्या चल रहा है सिनेरियो, क्या कब होगा। एंड उसमें $15 मिलियन के बराबर जो असेट फंसे हुए हैं। Nobody is sure what will happen, but it is imminent, मतलब ऐसा समझ लो, ऐसा निर्धारित है लगभग आज नहीं तो एक हफ्ते बाद, नहीं तो एक महीने बाद ये बंद हो जाएगा और ये मार्केट से बाहर चला जाएगा। बाइनेंस का जो यूएस विंग है binance.us वो एग्री कर गया वॉयगर के जो असेट है यानी जो $1.02 बिलियन के बराबर जो असेट है उनको बाय आउट करने के लिए। काइंड ऑफ लाइक इससे मेजर तो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बट ठीक है क्रिप्टो मार्केट में अगर देखा जाए तो इसको मैं नेगेटिवली लूंगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जो बाइनेंस का आप कह सकते हो मतलब डोमिनेंस है क्रिप्टो स्पेस में, और भी बढ़ जाएगा, और भी अब ऐसा कर सकते हो, और भी 77% तक गया है वो आप समझ लो 78 और 79% तक चला जाएगा ऑल ओवर क्रिप्टो स्पेस में। सो काइंड ऑफ लाइक मोर सेंट्रलाइजेशन दैट इज नॉट फेवरेबल। बोन के रिगार्डिंग, क्योंकि मुझे पता है आपने बोन बाई कर रखा होगा, डेफिनेटली आप प्रॉफिट में हो गए। अगर अभी तक देखा जाए तो अपने कई सारे कॉइन बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं। बियर मार्केट में भी हमने अच्छा खासा पैसा भरा लिया है। सबसे पहला हमारा जो बढ़िया कॉइन चला था वो था गेमर्स, उसके बाद फिर दूसरा जो हमने मतलब हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कॉइन मैंने जो ऑलरेडी रिकमेंड किया था, वेवलेंथ ऑल्सो। वेवलेंथ में 0.3 पे रिकमेंड किया था, 0.4 तक गया था, 30% का प्रॉफिट का सिनेरियो उसमें भी रहा था। उसके बाद आज वेलहला भी पंप कर गया, मैं आपको ऑलरेडी दिखा दे रहा हूँ। वेलहला का सिनेरियो आप देखोगे 80% से ज्यादा पंप कर गया है। एंड ये आप इसमें ऐसा नहीं कि फेक पंप है, फेक पंप नहीं है। इसमें जो ट्रेडिंग वॉल्यूम देखो उसमें भी 17,668% का इजाफा हुआ है। तो एक्चुअली वेल्स ने बाई किया है और उस पोजीशन की वजह से ये इसमें पंप आया है। नॉट ओनली दिस, अपनी टाइमिंग बहुत लीथल रही है कि मैंने आपको बताया था कि 16 दिसंबर के बाद ही बाई करना। आज 19 दिसंबर है, आप देख सकते हो कि जिन्होंने भी 16 दिसंबर के बाद ये बाई आउट कर लिया होगा, विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम उनको बहुत अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट बन गया होगा। अगर आप चाहो तो इसमें पास से प्रॉफिट बुक कर सकते हो, क्योंकि सेटल डाउन हो जाएगा, अभी इतना ज्यादा कोई मेजर इवेंट नहीं है इसमें। ना बोन के बारे में क्या मतलब सिनेरियो है, बोन के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब सिबेरियम आएगी तभी इसका ट्रू पोटेंशियल दिखेगा। एंड उसके बाद सिबेरियम जब टेस्टनेट लाइव होने वाला होगा उससे 2 से 3 दिन पहले आपको बेच के निकलना है, अगर थोड़ी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी देखें। वैसे तो शॉर्ट टर्म पिक है, लेकिन ये जो इवेंट हो रहा है इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। शिबा इनू की वेबसाइट पर काउंटडाउन चल रहा है, देखो 50-50 सिनेरियो है। 50-50 सिनेरियो इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई है। 90% तक मैं कन्विंस हूं कि इसमें सिवेरियम का कुछ भी नहीं है, और होगा तो बहुत लाइटर नोट पे। अगर ऐसा होगा तो उस केस में डिसअपॉइंटमेंट में बोन डंप हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल एक्सपेक्टेड है। लेकिन अगर सिवेरियम के रिगार्डिंग कुछ निकल आता है तो बोन पंप भी हो जाएगा। तो दोनों मतलब सिनेरियो इसमें बन रहे हैं। तो मेरी एडवाइस आपके लिए यही होगी, अगर आपको सेफ साइड प्ले करना है तो आप 30%, 40% मे भी 50% तक आप अपना प्रॉफिट बुक कर लें। रिमेनिंग अगर रखते हो, अगर पंप भी करता है अगर डंप भी करता है, दोनों सिनेरियो में आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो आप स्मार्ट डिसीजन ले लो, आप मतलब पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लो, और बाकी जो भी है, वैसे मैंने तो मतलब जब ये पंप किया था लास्ट टाइम तभी आपको पार्शियल प्रॉफिट बुक करने के लिए बोल देता है। एट दैट टाइम इट वाज ट्रेडिंग 0.98 और 0.97 के जो रेंज थे वहां पे ट्रेड कर रहा था, और उसके बाद आपने खुद ही विटनेस किया था कि फिर डंप ही हुआ था और वहां से फिर ज्यादा ऊपर नहीं गया था। तो वहां भी आपने प्रॉफिट ही बुक किया होगा, एंड दैट इज ऑल्सो क्वाइट पॉजिटिव फॉर यू।
ना अब एक और जो कॉइन है दैट इज प्लैनेट सैंडबॉक्स, इसके लिए भी 0.019 पे मैंने दोबारा इसको रिकमेंड किया कि इसको बाई कर लो, और अगर आपने उस टाइम पे बाई किया होगा 0.03 तक गया था, हो गया आप अभी भी प्रॉफिट में। इसका जो अभी इस महीने में इवेंट चल ही रहा है, इसका मोबाइल वर्जन आने वाला है। इसका सिनेरियो देखो फंडामेंटली सब कुछ सही है, रियल यूज केस है, गेम भी है, पीसी वर्जन आ गया, मोबाइल वर्जन आ रहा है, टीम जो कह सकते हैं बिहाइंड द सीन वर्क तो कर रही है। एक ही नेगेटिव सिनेरियो जिसकी वजह से मैंने इसको हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कैटेगरी में रखा है, और वो है कि उस पर एक्टिव प्लेयर्स नहीं है। एक्टिव प्लेयर्स 200 से 250 के रेंज में, वो कोई बहुत ज्यादा नहीं है। एंड यही हमारी होप है कि मोबाइल वर्जन आने के बाद हो सकता है इसको एक वाइडर ऑडियंस मिल जाए। अगर मिल गई तो ये बहुत अच्छा खासा रिटर्न देगा, अगर नहीं मिली तो फिर ये दोबारा से रेंज बाउंड होकर रह जाएगा और इसी रेंज में रह जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? अगर आपने बाई नहीं किया तो अभी भी आप बाई कर सकते हो, लेकिन क्योंकि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कॉइन है, यू कैन नॉट ब्लेम मी आफ्टरवर्ड्स। वैसे जितने भी हमने हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कॉइन पिक किए हैं सारे अच्छा परफॉर्म किए हैं, लेकिन फिर भी मैं किसी की जिम्मेदारी नहीं ले सकता कि भाई अगर डूब जाएगा तो आप अपना खुद रिस्क अपना कैलकुलेट करके देख लो, उतना ही फंड डालोगे जितना आप डाल सकते हो। यू मे वांट टू अलॉट इट, आप अलॉट कर सकते हो। अगर कोई लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना चाहे तो थोड़ा बहुत अमाउंट इसको लॉन्ग टर्म तक भी होल्ड कर सकता है, क्योंकि अगर मोबाइल वर्जन आने के बाद ये पॉपुलर हुआ, ज्यादा ऑडियंस इसको मिली, तो ये बहुत अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है। इसके फंडामेंटल एनालिसिस की डिटेल वीडियो अवेलेबल है, यू कैन चेकआउट। अगर आपने अभी तक इसके बारे में चेकआउट नहीं किया है तो वहां पे आपको डिटेल भी पता चल जाएगी। एक और चीज यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, रिसेंटली मैंने ये चीज नोटिस की थी, और फिर मैंने जो भी इंडिविजुअल यूजर है उनको कमेंट में मना कर दिया था। कुछ लोग होते हैं जैसे चैनल पे वहां पे थैंक्स वाला जो ऑप्शन होता है वहां से मनी सेंड कर देते हैं, उसका एक्चुअली कोई फायदा नहीं होता। मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि 40% ऑन फ्रंट यूट्यूब काट लेता है, उसके बाद फिर उसके जो बचता है उस पर टीडीएस भी काटता है, और उसके बाद यूएस वाला टैक्स वाला सिनेरियो अलग रहता है, कुछ परसेंटेज उसमें भी चली जाती है। तो आप ऐसा समझ लो टेक्निकली आप सिर्फ यूट्यूब को ही पे कर रहे हो। आप सोचते हो कि आप कम्युनिटी को सपोर्ट कर, इस चैनल को सपोर्ट कर रहे हो या मुझे सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन वो आप टेक्निकली यूट्यूब को सपोर्ट कर रहे हो, वो कुछ नहीं देता उसमें से। तो आप उस तरह से जो मतलब डोनेशन वाला या फिर वो थैंक्स वाला ऑप्शन है उसका, उससे आप डोनेट मत किया करो, उसको कोई फायदा नहीं है, वो मेरे पास तक पूरा पहुंचता ही नहीं, तो कोई फायदा नहीं है, इस वजह से आप उसमें डोनेट ना करें। इन फ्यूचर का जरूरत होगी हम कोई अल्टरनेटिव मैकेनिज्म मतलब डिजाइन कर लेंगे, दैट विल बी फाइन। As of now, there is no problem. So, thanks for your kind gesture and thanks for watching the video.